हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता। तो चलिए, हम लोग का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता का काल है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक है। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। आगे है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र बनाए जाते थे तांबा, टीन और कांस्य के। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? हड़प्पा में पाए गए। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काला। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काला। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान या बग हड़प्पा सभ्यता से किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। आगे हैं, हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? ये पूजा की गई पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई? पशुपति के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवन स्थित है गुजरात में। मालवन कहाँ स्थित है? गुजरात में, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? हखरा एवं सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा नदी? हखरा एवं सरस्वती नदी के किनारे। हड़प्पा का मुहर बनी होती है सलखड़ी की। हड़प्पा की मुहर बनी होती थी किसकी? सलखड़ी की। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की गई थी? राखालदास बनर्जी। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? राखालदास बनर्जी ने। आगे हैं, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप में।
सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूँ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित थी? मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, तो आयातित वस्तु और प्रदेश। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। सोना आयातित किया जाते थे कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। टीन अफगानिस्तान और ईरान से। टीन आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। सीसा आयातित किए जाते थे ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान। गोमेद सौराष्ट्र से। गोमेद कहाँ से? सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया से। लाजवर्द कहाँ से? मेसोपोटामिया से। आगे हम सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? गेहूँ, जौ एवं मटर का। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा गेहूँ, जौ एवं मटर का उत्पादन किया जाता था। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात विषव मृदा प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात विषव मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे हैं सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहे से। सिंधु घाटी के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। सिंधुवासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सेलखड़ी का आयात सिंधुवासी कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से प्राप्त करते थे। आगे हैं प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष और नदी। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। 1921 में हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे उत्खनन हुआ है वर्ष 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप के द्वारा। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सुतकेंडागोर RL स्टैंड के द्वारा खोजा गया 1927 ईस्वी में। दशक नदी के किनारे है। सुतकेंडोर RL स्टैंड के द्वारा 1927 में खोजा गया दास्क नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो NG मजमूदार के द्वारा उत्खननकर्ता NG मजमूदार 1921 में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ के द्वारा उत्खनन करता है 1953 में मादर नदी के किनारे। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। आगे हैं कालीबंगा एक घोष के द्वारा 1951 में घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी के उत्खननकर्ता कौन है? फजल अहमद खां। कोटदीजी के उत्खननकर्ता
फजल अहमद खान 1955 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे। कोट दीजी किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। रोपर के उत्खननकर्ता यगदत्त शर्मा 1953 ईस्वी में सतलज नदी के किनारे। रोपर किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। लोथल SR राव उत्खननकर्ता 1954 ईस्वी में भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता यगदत्त शर्मा है 1958 ईस्वी हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। मिताथल पंजाब विश्वविद्यालय 1968 में। सुरकोट दा जगपति जोशी 1964 में। बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973-74 में रंगोई नदी के किनारे। बनावली कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे। जबकि धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। तो दोस्तों ये टॉपिक हम लोग का यहाँ कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।